नमस्कार मित्रों, विजय विभव क्लासेस से मैं पवन सर आपके समक्ष जो हिंदी शिक्षण का प्रैक्टिस सेट आज जो है 7वां लेकर के आए हैं। सी टेट, MP टेट, रीट और सभी अन्य परीक्षाओं के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। और जो आपको हमारे समस्याएं हो रही हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। चलिए बताते हैं, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या होगा? उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो जाए, जब तक छात्र रुचि लें, जब तक विद्यालय में समय मिले, जब तक अध्यापक चाहें। तो उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो जाए। तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हिंदी शिक्षण दुर्बल एवं मंद बुद्धि वाले छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? हिंदी शिक्षण में दुर्बल एवं मंद बुद्धि छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो कौन सी विधि होगी? प्रश्नोत्तर विधि, लेख विधि, पुस्तक विधि या समस्या विधि? तो जो है हिंदी शिक्षण में दुर्बल एवं मंद बुद्धि छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होनी चाहिए? तो होती है लेख विधि होती है उपयुक्त, सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है दूसरा ऑप्शन ही सही होगा। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा है तीसरे क्वेश्चन में, सुनकर अर्थ ग्रहण करना उद्देश्य का व्यवहारगत परिवर्तन होगा। सुनकर अर्थ ग्रहण करना उद्देश्य का व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा? छात्र विश्लेषण करेंगे, तुलना कर सकेंगे, श्रुत सामग्री का भाव ग्रहण करेंगे, क्रमबद्धता से लिख सकेंगे। किससे लिख सकेंगे? क्रमबद्धता से लिख सकेंगे। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा का राइट आंसर होगा, सुनकर अर्थ ग्रहण करना उद्देश्य का व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा? श्रुत सामग्री का भाव ग्रहण कर सकेंगे। सुनकर अर्थ ग्रहण उद्देश्य का व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा? श्रुत सामग्री का भाव ग्रहण कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा ऑप्शन ही सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। मापन किया जाता है मूल्यांकन में, कक्षा शिक्षण में, निदानात्मक परीक्षण में, वार्षिक परीक्षा में। तो मापन किया जाता है अर्थात बालक का जो मापन किया जाता है वो किस में किया जाता है? मूल्यांकन में, कक्षा शिक्षण में, निदानात्मक परीक्षण में, वार्षिक परीक्षा में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा ऑप्शन सही होगा, मापन किया जाता है वार्षिक परीक्षा में। इसका चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है कक्षा नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है रंगमंच विधि, अर्थबोध विधि या कक्षा अभिनय विधि, व्याख्या प्रणाली। तो जो है नाटक शिक्षण की उपयुक्त सबसे विधि होती है वो कक्षा अभिनय विधि होती है। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय विधि सबसे उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि है प्रश्नोत्तर प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, गीत प्रणाली, शब्दार्थ प्रणाली। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि है क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा जो है ऑप्शन सही होगा, व्याख्या प्रणाली। व्याख्या प्रणाली जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर होती है। प्राथमिक स्तर पर कक्षा अभिनय विधि का प्रयोग किया जाता है कविता शिक्षण में, ठीक है। तो इसका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है कहानी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है समय के सदुपयोग शिक्षा देना, रसानुभूति की क्षमता का विकास करना, बालकों का मनोरंजन करना, विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या है? कहानी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है तो समय के सदुपयोग की शिक्षा देना, रसानुभूति की क्षमता का विकास करना, बालकों का मनोरंजन करना, विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है कहानी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है बालकों का मनोरंजन करना। क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा ऑप्शन सही होगा, बालकों का मनोरंजन करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, क्या कर रहा है? व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि है। व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि है तो विषय का अभ्यास, उदाहरणों की प्रस्तुति, सिद्धांत निरूपण, प्रासंगिक कथन। तो व्याकरणिक जो है व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि है तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो होता है विषय का अभ्यास। पहला ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, विषय का अभ्यास। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, जिस क्रिया में यह पता लग जाता है कि बालक के किस क्षेत्र में कमज़ोर रहते हैं यह क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक भाषा के किस क्षेत्र में कमज़ोर रहते हैं यह क्रिया कहलाती है लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक कार्य या उपचारात्मक कार्य। तो होता है बालक किस क्षेत्र में कमज़ोर रहते हैं यह क्रिया कहलाती है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा ऑप्शन सही होगा, निदानात्मक। उसका जो है पता लगाना ही हमारा क्या कहलाता है? निदान करना, और फिर पता लगाकर उसकी जो है उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से जो उसकी कमियों को दूर किया जाता है। तो इसमें क्रिया जो है कमजोरी का पता लगाने के लिए, अर्थात बालक किस क्षेत्र में कमज़ोर है तो उसका निदान किया जाता है। तो इसका बी या सी ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 3, 9 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए, उपरोक्त सभी कार्यों के लिए शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। तो उपरोक्त सभी कार्यों के लिए अर्थात शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए। तो उपरोक्त सभी कार्यों के लिए जो है राइट आंसर होगा हमारा मूल्यांकन सभी के लिए आवश्यक है। पाठ्यक्रम में सुधार के लिए भी मूल्यांकन आवश्यक है, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, और शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए भी जो है मूल्यांकन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है मूल्यांकन से अभिप्राय है। मूल्यांकन से अभिप्राय है उपरोक्त सभी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन, वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों की जानकारी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है राइट आंसर क्या होता है? उपरोक्त सभी होता है। मूल्यांकन से अभिप्राय है, मूल्यांकन यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन किया जाता है मूल्यांकन के द्वारा, वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों की जानकारी मूल्यांकन के माध्यम से की जाती है। तो उपरोक्त ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी शिक्षक में कौन से विशिष्ट गुण की अपेक्षा की जाती है? हिंदी शिक्षक में कौन से विशिष्ट गुण की अपेक्षा की जाती है? वेशभूषा, कुशल अभिव्यक्ति की, चित्रकारी की, अधिक बोलने की। ऑप्शन में दिया है वेशभूषा, कुशल अभिव्यक्ति की, चित्रकारी की या अधिक बोलने की। हिंदी शिक्षक में जो है कौन से विशिष्ट गुण की अपेक्षा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो होता है दूसरा ऑप्शन सही होगा, कुशल अभिव्यक्ति के माध्यम से जो हिंदी शिक्षक के विशिष्ट गुण की अपेक्षा की जाती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, कुशल अभिव्यक्ति की। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, पाठ्य योजना में निहित प्रस्तावना सोपान किस सूत्र पर आधारित है? पाठ्य योजना में निहित प्रस्तावना सोपान, पाठ्य योजना में निहित प्रस्तावना सोपान किस शिक्षण पर आधारित है? सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर। तो पाठ्य योजना में निहित प्रस्तावना सोपान किस शिक्षण पर आधारित है?
तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। प्रस्तावना कौशल जो है वो ज्ञात से अज्ञात के शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक पाठशाला में भाषा पढ़ाई जाती है क्योंकि प्राथमिक पाठशाला में भाषा पढ़ाई जाती है क्योंकि बालक विद्वान बन सके, बालक जीवन यापन कर सके, बालक अन्य विषयों में निपुण हो सके, बालक भाषा में निपुण हो सके। ठीक है, तो प्राथमिक पाठशाला में भाषा पढ़ाई जाती है क्योंकि 14 का जो है ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बालक भाषा में निपुण हो सकें, क्योंकि बालक भाषा में क्या हो सकें, निपुण हो सकें। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, अन्य बालकों में निपुण हो सकें। ये तो हनन हो रहा है इसका बाल केंद्रीय शिक्षा का। बालक जीवन यापन कर सकें, जीवन यापन से क्या मतलब, विद्वान बनने से कोई भी नहीं, भाषा जो है बालक में निपुण हो सकें, भाषा के माध्यम से बालक निपुण हो सकें। प्राथमिक पाठशाला में भाषा पढ़ाई जाती है, बालक भाषा में निपुण हो सकें। तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, मानक भाषा के लिए आवश्यक शर्त है, व्याकरण सम्मत होना चाहिए, बृहद समाज द्वारा उपयोग करना चाहिए, उपरोक्त सभी शिक्षित वर्ग की प्रिय भाषा, शिक्षित वर्ग की प्रिय भाषा होना ये है। तो मानक भाषा के लिए आवश्यक शर्त है, क्वेश्चन नंबर 15 का तीसरा ऑप्शन सही हुआ, उपरोक्त सभी जो है मानक भाषा के लिए व्याकरण सम्मत होना चाहिए, बृहद समाज द्वारा उपयोग करना, शिक्षित वर्ग की प्रिय भाषा होना। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का उपरोक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रभाषा का तात्पर्य नहीं है, राष्ट्रभाषा का तात्पर्य नहीं है देश में अधिकतर लोगों की भाषा, जन सामान्य की बोलचाल की भाषा, इनमें से कोई नहीं, सरकारी कार्यों की भाषा। तो राष्ट्रभाषा का तात्पर्य नहीं है, क्वेश्चन नंबर 16 का चौथा ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रभाषा का तात्पर्य नहीं है, सरकारी कार्यों की भाषा नहीं है राष्ट्रभाषा। ठीक है, तो इसका चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा, राष्ट्रभाषा का तात्पर्य सरकारी कार्यों की भाषा से नहीं है। अगला है मातृभाषा, मातृभाषा को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है क्योंकि यह मातृभाषा को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है क्योंकि यह संपूर्ण समाज में केंद्र रहती है, संपूर्ण पाठ्यक्रम के केंद्र में स्थित रहती है, संपूर्ण विद्यालय जीवन का केंद्र है, संपूर्ण बालक के जीवन के विकास का केंद्र है। क्या है ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया मातृभाषा को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है क्योंकि यह पहला ऑप्शन दिया है संपूर्ण समाज के केंद्र में रहती है। मातृभाषा जो है शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है क्योंकि यह संपूर्ण समाज में केंद्रित रहती है, पाठ्यक्रम संपूर्ण पाठ्यक्रम के केंद्र में स्थित रहती है, या संपूर्ण विद्यालय जीवन का केंद्र है और संपूर्ण बालक के जीवन के विकास का केंद्र है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम के केंद्र में स्थित रहती है मातृभाषा। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, मातृभाषा को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है क्योंकि यह संपूर्ण पाठ्यक्रम के केंद्र बिंदु में स्थित रहती है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक की भाषा जो है वो अधिकाधिक कठिन होना चाहिए, तो हो ही नहीं सकता कठिन से। तद्भव ये भी गलत ऑप्शन, बचा क्या, पहला ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का पहला ऑप्शन ही सही होगा। बड़ा जो है पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए प्राथमिक स्तर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, भाषा का प्रयोग सिखाना, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना।
तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो है तीसरा ऑप्शन सही होगा, भाषा का प्रयोग सिखाना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य भाषा का प्रयोग सिखाना, इसका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या? पाठ्य पुस्तक, भाषा प्रयोग के अवसर, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो भाषा प्रयोग के अवसर। तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 का भाषा प्रयोग के अवसर हिंदी शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है प्राथमिक स्तर पर बालक के लिए। आज का यही तक बस 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेट और सी टेट के लिए और MP टेट रीट और VSTC के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके समक्ष। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अन्यथा आप लाइक ना करें। ठीक है, सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और अन्य छात्र छात्राओं एवं हमारे प्रिय मित्रों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत नमस्ते संस्कृताई। चलिए मित्रों, फिर आज जो है फिर आपके समक्ष अगला जो है वीडियो बहुत ही जल्दी लाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते संस्कृत।